आज से अब आपको लगातार वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलेंगी इस जनरल नॉलेज के ऊपर। बात करें तो फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है अभी आने वाला है, तो उसी को लेकर जो साइंस है, जो कंप्यूटर है, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। वो वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अब जो है जनरल नॉलेज, ठीक है ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वीडियोज़ जो हैं वो लगातार लाते रहेंगे। कितनी वीडियोज़ लानी है, देखिए यहाँ पर 7 टॉपिक्स आपके, अगर मतलब ऊपर ऊपर से बात करें इसमें, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख लें, ये सिलेबस है आपका, ठीक है ना, ये सिलेबस है। अब देखिए, सबसे पहले आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज लाए हैं, जिसके ऊपर बात करेंगे, वो हमारे पास कौन सा, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी जो ये आप देख लें, ये वाला नीचे नीचे जो आपको दूसरे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये दूसरे या फिर ऊपर दिख रहे हैं, ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में, मतलब आप अगले जो भी आने वाले दिन हैं, तो रोज़ आपको एक टॉपिक यहाँ पर इनसे देखने को मिलता रहेगा। ओके, चलिए अब चलते हैं यहाँ पर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? यूजीन ओडोम है, रामदेव मिश्रा है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, या फिर कोई भी नहीं है। तो कौन है फादर ऑफ इकोलॉजी? कहते हैं किसको? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ये तो ओवरऑल है, ठीक है ना। इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किसको कहते हैं? तो ये ऑप्शन से बताएं किसको कहते हैं। रामदेव मिश्रा को कहते हैं, यूजीन उडम को कहते हैं, रामदेव बाबा को कहते हैं, या फिर कोई भी नहीं है। तो क्या फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहते हैं? वो कहते हैं रामदेव मिश्रा को। ए पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। तो बेसिक यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म है, सेल है, बायोस्फीयर या हैबिटेट है। तो क्या है जो बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल स्टडी का, वो आपके पास कौन सा? ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, हु हैज़ यूज द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डीप इकोलॉजी टर्म जो है फर्स्ट टाइम किसने यूज़ करी है? रेमोन लिंडमैन ने, रगनार हल्ट ने, एजी टांसले ने, फिर अर्नी नेस ने। तो किसने करी है ये डीप इकोलॉजी की अगर बात करें तो करिए किसने? अर्नी नेस ने। ओके, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है, द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज इज रिप्रेजेंटेड थ्रू इकोलॉजिकल नीच, इकोलॉजिकल बैलेंस, हैबिटेट या फिर अडेप्टेशन। तो किससे इसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो करते हैं इसको किससे? इकोलॉजिकल नीच से। नेक्स्ट है, हु हैज़ यूज द टर्म इकोलॉजिकल सक्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसने यूज़ करी है? रगनर हल्ट ने, यूजीन ओटियम ने, वाल्टर जी रोसन ने, या फिर शिवंगी सिंह ने। इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर बात करें तो इसको यूज़ कर सबसे पहले किसने? रगनार हल्ट ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, वट इज़ द यूनिट टू मेजर द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो क्या यूनिट है इसमें, किस तरह से उसको मेजर करते हैं? डेसिबल है, डॉब्सन है, ग्लोबल किलोमीटर है, या ग्लोबल हेक्टर्स है। तो क्या है इसका यूनिट? वो है आपके पास ग्लोबल हेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, वट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोलॉजिकल सिस्टम। तो क्या है वो? सोलर एनर्जी है, विंड है, टाइडल है, जियोथर्मल है। आई होप ये सबको मालूम होगा, वो आपके पास कौन सा? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, हु काइंड द वर्ड इन्वायरमेंट इन 1828। तो 1828 में जो वर्ड इन्वायरमेंट है ये किसने कॉइन किया था, किसने बनाया था, ये किसने दिया था? तो इसमें थॉमस विले ने दिया था, थॉमस एडिसन ने दिया था, थॉमसन ने दिया था, थॉमस कार्लिली ने दिया था। किसने दिया था? ये दिया था थॉमस कार्लिली ने। डी पार्ट इज कंसिडर। नेक्स्ट हमारे पास, what is the process in which plant species with a wide range of genetic distribution adopt local population। तो क्या इसमें क्या प्रोसेस होता है? वो इकोटोन होता है, इकोसाइट होता है, इकोटाइप या फिर इकोटिक्स। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं इकोटाइप। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर। क्या है वो? इकोटाइप है, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस है, या इकोलॉजिकल नेचर है। तो क्या है वो आपके पास? इकोसिस्टम। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? इकोलॉजी कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, या फिर सिनकोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं सिनकोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हु फर्स्ट यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी किसने यूज़ करी है? वाल्टर रीड ने, रॉबर्ट डोनी ने, रॉबर्ट कोच ने, या फिर वाल्टर जी रोसन ने। तो बायोडाइवर्सिटी जो फर्स्ट टाइम की यूज़ करी है वो किसने करी है? वाल्टर जी रोसन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच जियोग्राफिकल एरिया इज नॉन एज द रिजर्वियर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो किसको कहते हैं इसमें? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कहते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडीज को कहते हैं, मॉइस्ट टेम्परेट को कहते हैं, या माउंटेनियस फॉरेस्ट को कहते हैं। तो किसको कहते हैं? वो कहते हैं आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। नेक्स्ट है, डिकेड 2011 टू 20, 2011 से लेकर 2020 वाला जो डिकेड है उसको डिक्लेयर किया बाय द यूनाइटेड नेशन एज क्या? डिकेड ऑन फॉरेस्ट, डिकेड ऑन सॉइल, डिकेड ऑन इन्वायरमेंट, या फिर इंटरनेशनल डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो क्या डिक्लेयर किया इसको? इसको किया इंटरनेशनल डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
हु फर्स्ट यूज द वर्ड हर्ट स्पॉट, किसने यूज़ करा है? नॉर्मन हाँ इसमें रॉकवेल ने, नॉर्मन बोरलैग ने, नॉर्मन मायर्स ने या फिर जोसेफ फोरियर ने? तो किसने करा ये करा नॉर्मन मायर्स ने। नेक्स्ट, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स वर ओरिजिनली आइडेंटिफाइड बाई नॉर्मन मायर्स? तो कितने उसने ओरिजिनली जो उसमें आइडेंटिफाई करे थे? 10, 20, 30 या 40? तो कितने करे थे वो? 10 थी। ओके, ये पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास वेयर इज़ द नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? तो कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश करा है? चेन्नई, बेंगलोर, कर्नाटक या भोपाल? कहाँ पर है ये? चेन्नई में। नेक्स्ट हमारे पास वाई डिसीडियस श्रब इज पॉपुलरली नॉन एज लेबेरी इन इंडिया? सॉरी विच डिसीडियस? तो कौन सी है वो? सी बकथोर्न है, कोकोनट है, वल्चर्स या फिर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है? तो कौन सा है वो होगा आपके पास सी बकथोर्न। नेक्स्ट है वेयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लाइन टेल मकैक एप्स फाउंड इन इंडिया? तो कौन सा, कहाँ पर आपको मिलेगा ये? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या फिर सभी में? तो कहाँ पर मिलेगा ये आपको तीनों जगह पर मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टुमारोज बायोडाइवर्सिटी? कहाँ है इसका? बाबा गुलाबी है, गुलाम अली है, वंदना शिवा है या रेड्डी है? तो कौन सा है वो आपके पास वंदना शिवा। नेक्स्ट है वेयर इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ रेड पांडा फाउंड इन इंडिया? तो रेड पांडा कहाँ पर मिलेगा? इन द सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथर्न साइड ऑफ इंडिया या फिर एवरीवेयर? तो कहाँ पर मिलेगा ये? इन द सब हिमालयन रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट? तो कौन से? वो नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफाइट्स है, नाइट्रोसोमनस है या फिर कोई भी नहीं है? तो कौन सा है वो तो आपके पास नाइट्रोसोमनस, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया इन इंडिया? तो कौन सी है? पंजाब है, तमिलनाडु, केरला या गुजरात? कौन सी है वो? गुजरात। नेक्स्ट, हु फर्स्ट यूज द टर्म जीन पूल? तो जीन पूल किसने यूज़ करा है? ऑप्शन से थियोडोसियस डोब्जेंस्की, थियोडोसियस स्टीफनी, एडम ओसबोर्न, स्मिथ सोनियन? तो किसने करा था ये करा था थियोडोसियस डोब्जेंस्की। ओके, ये पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास द स्पीशीज विच आर हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंज आर कॉल्ड? क्या कहते हैं उनको? एज स्पीशीज कहते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं, अल्फा इंडेक्स कहते हैं या कुछ भी नहीं? तो क्या कहते हैं उनको? इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू एक्सेसिव एंड सडन ग्रोथ ऑफ एल्गी द कलर ऑफ वाटर चेंजेस, व्हाट इज दिस फिनोमिना कॉल्ड? क्या कहते हैं इस फिनोमिना को? यूट्रिफिकेशन कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं या फिर बोथ ए एंड बी? मतलब यूट्रिफिकेशन भी और एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास डी पार्ट, मतलब बोथ ए एंड बी। ए बी मतलब क्या हो गया? यूट्रिफिकेशन भी कहते हैं इसको या फिर एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द गेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो कौन सी है? साउथर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है, नॉर्थन स्टेट्स ऑफ इंडिया है, ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है? तो कौन सी है? किन स्टेट्स को कहते हैं? वो कहते हैं आपके पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न में आप देखेंगे तो 7 स्टेट्स है, तो 7 स्टेट्स भी कहते हैं उनको। कौन कौन सी देख लें आप? मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है एंड मणिपुर। ठीक है ना? तो इन 7 स्टेट्स की बात हो रही थी। नेक्स्ट हमारे पास इन विच सिटी इज़ इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड? तो किस में है ये? गांधीनगर गुजरात में, वडोदरा गुजरात में है, जामनगर गुजरात में या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ पर है ये आपके पास जामनगर गुजरात में। ओके, देखिए मुझे चलना ही इस तरह से पड़ रहा है कि क्वेश्चंस लगभग 60 के करीब हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा फास्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, तो आपकी रिवीजन जो है ना उसी को लेकर ये वीडियो जो है मैं उसी तरह से ही इसको क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है ना? इसलिए कुछ भी ज़्यादा इस पर मतलब उसमें जो सीधा है तो उसको सीधा ही लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बाई वट अदर नेम इज़ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नाम? तो किससे जानते हैं इसमें? ईगल लेजिस्लेशन भी कहते हैं इसको, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन कहते हैं, अम्ब्रेला प्रोटेक्शन कहते हैं या फिर अम्ब्रेला लेजिस्लेशन ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कहते हैं इसको। तो दूसरा नाम क्या है इसका? वो होगा आपके पास अम्ब्रेला लेजिस्लेशन ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन 1971 इज रिलेटेड टू? किसके रिलेटेड है? वाटर बॉडीज प्रोटेक्शन के, जंगल कंजर्वेशन के, सॉइल कंजर्वेशन या फिर वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए? तो आई होप कि भी सबको मालूम होगा किसके लिए? वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 32 विच इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड ऑफ इंडिया? तो कौन सी है वो? संबर लेक है, नक्की लेक है, पुष्कर या उदयपुर? तो लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड ऑफ इंडिया वो कौन सा? के पास संबर लेक है। ठीक है, कहाँ पर है ये? राजस्थान में। ये चारों लेक्स जो हैं संबर, नक्की, पुष्कर, उदयपुर, ये सारी कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव वेजिटेशन इंडिया? तो कौन सी है वो? कर्नाटक, गुजरात, असम या वेस्ट बंगाल? आई होप ये सबको मालूम होगा कहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है। ओके, चलिए नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? तो कब सेलिब्रेट करते हैं इसको? 2 जनवरी को, 2 फरवरी को, मार्च को या फिर अप्रैल को? कब करते हैं इसको? 2 फरवरी को, 2 फेब को। ओके, नेक्स्ट है
एट प्रेजेंट हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया, तो कितने हैं, 16 है, 18 है, 20 है, 12, कितना है ये, 18 है। नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो क्या इसका दूसरा नाम है, सुसु है, सिसु है, शुशुक है या फिर आल, तो क्या है इसका, ये सारे इसके नाम है, सुसु भी कहते हैं इसको, सिसु भी कहते हैं और शुशुक भी कहते हैं इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, इन हाउ मेनी स्टेट्स इज़ द फेमस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया स्प्रेड, तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन सी स्टेट्स में, कितने स्टेट्स में मतलब फैला हुआ है, 2, 3, 4 या फिर 7, कितनी में, ये 3 में। कौन कौन सी है, ये आपके पास है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, वेयर इज़ इंडियाज फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क लोकेटेड, तो मैरीन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया की पहली है। ठीक है ना, गल्फ ऑफ कच्छ में सुंदर लैंड है, कोरोमंडल कास्ट है या फिर ईस्टर्न कास्ट है, तो कहाँ पर ये गल्फ ऑफ कच्छ, कहाँ पर, गुजरात में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वेयर इज़ येलोस्टोन नेशनल पार्क लोकेटेड, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है, यूएसए में है, कनाडा, मैक्सिको या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो कहाँ पर है ये, यूएसए में। एक्चुअली ये क्यों लाया, ये लाया इसलिए कि ये भी आपके किसी टॉपिक में से है, ठीक है ना, लेकिन ये दुनिया की मतलब पूरी दुनिया की सबसे पहले जो नेशनल पार्क है वो कौन सी है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है। ठीक है ना, ये यूएसए की है यूएसए में। ठीक है, और इंडिया की हमारी कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर क्वेश्चन आते भी है। ठीक है, देखिए इसमें जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह होगा ना, इसमें से क्वेश्चन कौन सा बनेगा, नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेंगे या फिर इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व के पूछ लेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी में यही है सारा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, फ्रॉम विच सेंचुरी वाज द प्रोजेक्ट मस्क डियर सिटी, तो प्रोजेक्ट मस्क डियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ओवेरा अरू से या फिर नंदनी से, तो कहाँ से शुरू हुआ ये, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, वाई बस चिपको मूवमेंट लॉन्च, तो चिपको मूवमेंट जो क्यों लॉन्च करी थी, अगेंस्ट अफॉरेस्टेशन के लिए, फॉर साइल कंजर्वेशन के लिए, अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन के लिए, फॉर ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक के लिए, तो किसके लिए चिपको मूवमेंट का लॉन्च किसके लिए करी थी, वो अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया, तो लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सी है, वुलर लेक है, अगनशिनी है, करेबटी बर्ड सेंचुरी है या फिर सुंदरबंस है, तो लार्जेस्ट वेटलैंड इंडिया वो कौन सी आपके पास, सुंदरबंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द कार्टेजिना प्रोटोकॉल रिलेटेड टू, तो किससे जुड़ा हुआ है, अर्थ सेफ्टी है, मिनरल सेफ्टी है, बायो सेफ्टी है कि चिल्ड्रन सेफ्टी है, तो कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल है रिलेटेड है किससे, बायो सेफ्टी के। ओके, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास बस थोड़े क्वेश्चन बचे, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो कौन सी गैस रिलीज होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन से, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, तो कौन सी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, विच गैसेज आर रिलीज इन टू एटमोसफियर ड्यू टू द कंबस्शन ऑफ क्रॉप या फिर बायोमास रेजिड्यूज, तो कौन सी हैं, कौन सी गैसेज रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर सारी है, तो कौन सी क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ऑल आर करेक्ट, ये सारी हैं जो इससे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोस ऑक्साइड भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, विच फ्यूल काजेज लीस्ट एयर पोल्यूशन, तो इनमें से कौन सा है जिससे लीस्ट पोल्यूशन होता है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कौन सी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें से देखेंगे आपके पास तो होगा आपके पास कौन सी, हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट है, विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती है, नाइट्रोस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन या फिर मिथेन एंड नाइट्रोस ऑक्साइड, तो कौन सी होगी, वो होगा आपके पास नाइट्रोस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एमिटेड इनटू द एनवायरनमेंट बाय कोल फायर्ड पावर प्लांट्स आर, तो कौन से हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मिथेन है या फिर सारे हैं, तो क्या है, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एमिटेड इनटू द एनवायरनमेंट बाय कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, वो कौन कौन से आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है और मिथेन भी, इसका मतलब ये सारे क्या हैं, सही है, सारा सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वट वॉज द मेन एम ऑफ वीना कन्वेंशन, क्या एम था उसका, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ थी, प्रोटेक्शन ऑफ ग्लेशियर्स था, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड था, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो क्या होगा इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज द ओजोन लेयर लोकेटेड, ओजोन लेयर कहाँ पर है, ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में या फिर थर्मोस्फीयर है, तो कहाँ पर है ये, स्ट्रेटोस्फीयर में, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, हु कॉइंड द टर्म स्मॉग, किसने दिया ये, सर हेनरी एंटोनियो डेस वोक्स ने, GW केंट मोरे ने, आइंस्टाइन ने, थॉमस एडिसन ने, किसने दी है ये, सर हेनरी एंटोनियो डेस वोक्स ने। ओके, नेक्स्ट, विच यूनिट इज यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, तो किससे मेजर करते हैं, डेसिबल से, डोप्सन से, क्यूबिक फीट पर सेकंड या हर्ट्ज से, तो किससे करते हैं इसको, डोप्सन से करते हैं, बी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास,
एफर्ट टू रिड्यूस और प्रिवेंट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, रिड्यूस करने के ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को, तो क्या कहते हैं उसको, माइग्रेशन कहते हैं, लिटिगेशन कहते हैं, मिटिगेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मिटिगेशन कहते हैं। सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग या फिर ग्रीन अकाउंटिंग मेथड, किसने इंट्रोड्यूस करा है, पीटरसन ने, पीटर वुड में, स्टेफन ने, या फिर स्कॉट स्टाइलिश ने करा है, किसने करा ये, पीटर वुड ने। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट लोकेटेड, तो कहाँ पर है, जोधपुर, चेन्नई, चंडीगढ़ या फिर न्यू दिल्ली, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट लोकेटेड कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ओके चलिए नेक्स्ट है, वेयर इज़ द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो कहाँ पर लोकेटेड है ये, नागपुर, गांधीनगर, मुंबई या फिर चेन्नई, तो ये है आपके पास कहाँ पर, नागपुर में, महाराष्ट्र में। ओके नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन विच डेट, कब लॉन्च का हुआ था ये, 30 जनवरी 2010 में, 2008 में, 2006 में या 2004 में, तो कब हुआ था, 30 जून 2008 में, ये था इसका आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हो गया खत्म, लेकिन आप एक चीज़ देख लें यहाँ पर, आंसर ये वाली पॉइंट जो आपने रिमेंबर करना है। देखिए COP 28 की मतलब जो COP 28 की मीटिंग हुई है 2023 में, ये कहाँ पर, इसको होस्ट किसने करा था, UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने। ठीक है, नेक्स्ट है COP 29 की जो अब इसमें 2024 में जो होनी है, ये कहाँ पर होगी, अजरबैजान, बाकू में। ठीक है ना, और COP 30 जो मीटिंग रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, 2025 में ब्राज़ील में रहेगी। अगर आप चाहते तो एक साल पहले की 2022 की भी आप देख ले, 2022 की हुई थी कहाँ पर, इजिप्ट में। ठीक है ना, इजिप्ट में हुई थी 2022 में इजिप्ट, 2023 में UAE, 2024 में अजरबैजान, 2025 में ब्राज़ील। ठीक है, ये आपने मिस नहीं करना है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब कॉप का इसके देख ले, कॉप होता क्या, कॉप होता आपके पास क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ, ये वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉप का ये हो गया, या फिर ये तो इसका कॉप की फुल फॉर्म हो गया, ऐसे समझना। ठीक है ना, बाकी अब ये देखें कि कॉप है क्या, किसकी चीज़ के लिए, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ये किसके साथ रिलेटेड है, ये क्लाइमेट चेंज के साथ है। ठीक है ना, और उसके साथ या फिर इसका मतलब और भी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCC। अब UNFCC की भी आपने ये चीज़ याद रखनी है, UNFCC क्या है क्या, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, चलिए ये थी कंप्लीट इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को लेकर ये कंप्लीट वीडियो थी। ठीक है ना, बस एक ही वीडियो डाली मैंने आपके लिए। ठीक है, तो बाकी बेसिक्स वगैरह आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। बस इसी के मतलब क्वेश्चंस के इधर आपको बिल्कुल इसी के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है ना, आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, बाकी हाँ, बाकी दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनके भी आपका अब लगातार जो है MCQs आपको देखने को, मतलब वीडियोज़ जो हैं वो आपको लगातार देखने को मिलेगी। 1-2 दिन जो है पीछे मिस हो गया कुछ काम पड़ने की वजह से। ठीक है ना, बाकी अब आपको लगातार देखने को मिलेगी। और हाँ चलिए, बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो कर दे लाइक, चैनल पर नए तो कर दे सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है ना, ताकि उससे जो भी वीडियो यहाँ पर डाल जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।